नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। इस महीने हम आपके लिए कुछ ऐसे केसेस लेकर आएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना तो सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। इस पूरे महीने हमारे साथ क्राइम रिपोर्टिंग के कुछ दिग्गज रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। आज के इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान, एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। हमारा देश विभिन्न मानसिकताओं का शिकार है और यह हादसा एक तमाचा है हमारी उन मानसिकताओं पर। हमें शर्म आनी चाहिए। जिस देश में हम औरतों को देवी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन इसी देश में समाज का, कानून का, इंसाफ का और सबसे बड़ी बात उसे एक पूरे परिवार का। कौन है ये लड़की? ये गिरफ्त में थी, कैसे वो उनके चंगुल में फंसी? इस केस ने पूरे देश को खौला कर रख दिया था। इस केस ने एक बड़ा सवाल किया है हमारी मानसिकता पर, हमारी नैतिकता पर। दीदी, पापा के लिए शॉल, उनका बर्थडे गिफ्ट, उन्हें खुशी होगी ना? देखना खुशी के मारे पहले ना हो जाए। अरे पापा तो पहले से ही बट ही इज द बेस्टेस्ट फादर। और आपको पता है क्या, इस शॉल में काफी क्रेडिट आपको भी जाता है। आपने मुझे नेटवर्किंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी वजह से मैं पैसे कमा पाई और पापा के लिए ये शॉल खरीद पाई। तुम हमारे सिर्फ नेबर नहीं हो, बचपन से देखते आए हैं तुमको। अच्छा, मेंबर बनाई तुम आगे? कहाँ यार दीदी, उसका फोन भी आया था, कह रहा था पिछले महीने तक तो काफी मेंबर बना रही थी, फिर इस महीने क्या हो गया? अब आप ही बताइए। कॉलेज खुलेंगे तो फिर कोशिश करूंगी। लेकिन अभी कहाँ जा रही हो? अरे वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे। अकेले? हम भी जाने वाले 2-4 दिन में, साथ में चल लेना। अरे चले जाएंगे ना दीदी, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? और वैसे भी करोड़ी मोड़ तक तो पलाश आ ही जाएगा हमको लेने के लिए, फिर क्या डर? दीदी अब हम चलते हैं। भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया भैया कर रही है तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर्स बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तो एक भी मेंबर नहीं बनाएगी तो चलेगा। कॉलेज के सब लोग पहले से ही मेंबर बने हुए हैं। तेरे कॉलेज की दूसरी लड़कियां कैसे मेंबर बना रही है? तो बहाने कम और काम ज्यादा कर। वो हम घर जा रहे थे तो वहाँ जाकर। वो बरनपुर में रहती है ना? जा तू। हेलो, अरे ये किसका फोन आया है हमको? आपकी गुड़िया का। अब घर कब आ रहे? बस यूं काम खत्म किया और हम झटाक से घर पहुंचे। अभी भी आप काम कर रहे हो और का टाइम पास कर रहे हैं? अरे इसको सोने के लिए बोलिए ना। हमारी गुड़िया कौन है? मैं हूँ। तो जल्दी से सो जाओ। ठीक है बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट गुड़िया। हाँ बोलो। हाँ बस निकल रहे, पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किसी औरत की इज्जत से खेल के कैसे बच सकते हो तुम? तुमको पता तुमको डिस्गस्टिंग यार। 17 टेक दे चुके हो, 2 लाइन ठीक से बोली नहीं जाती और एक्टर बनना है तुमको। सॉरी सर, भैया का फोन है, उठाना पड़ेगा। हेलो, आधा घंटे में? हाँ ठीक है, आ रहा हूं। ऐसा मेरे को कौन छोड़ेगा? भैया आपका फोन मिल सकता है फोन करने के लिए? वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई है, आप किराए के साथ में जोड़ लीजिएगा जितना भी होगा। अरे आप यूज कर लीजिए ना, इसमें फोन करने में कितना पैसा लगेगा? हेलो, चले? अबे यार संपत, तू भी ना, एक तो वैसे ही तेरा दिमाग दबाने कम है और ऊपर से तुमने इतनी घटक ली है। अबे सीधे चलना। अबे देख क्या रहा है, मस्ती करनी है कि नहीं है?
पक्का यहीं उतरना है ना? इसलिए कह रहे ना कि ये जो रास्ता है बहुत सुनसान है तो। अरे नहीं, हम यहाँ पास में ही रहते हैं, भाई आ जाएगा हमको लेने के लिए। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं, भैया आएंगे हमको लेने के लिए। number you have called is currently switched off. पलाश, पिंकी को फोन कर। अगर आपके फोन से नहीं लग रहा है तो हमारे फोन से कैसे लगेगा फोन? अरे उसका फोन बंद जा रहा है और उसने फोन भी नहीं किया है। पढ़ाई कर रही होगी। The number you have called is currently switched off. ये लीजिए, सुन लो। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। पता नहीं इसका फोन स्विच ऑफ क्यों जा रहा है। The number you have called is currently switched off. कविता का फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ चले गई होंगी ये दोनों। हॉस्टल में पार्टी चल रही होगी, बॉटल्स वॉटल्स खुल रहे होंगे। सब तेरी तरह नहीं होते हैं। पापा वो एंजॉय कर रही हो, आप टेंशन मत लो। अपनी बेटी का फोन उठाकर उससे प्यार से बात करते हुए मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि पिंकी भी किसी की बेटी है। हमारी गुड़िया कौन है? जब पूरी रात गुजर जाने के बाद भी पिंकी वापस नहीं आई, तब जीवन पुलिस स्टेशन गया। बताओ क्या हुआ? सर, हमारी बेटी पिंकी कॉलेज हॉस्टल में रहती है। कल रात से हम लोग उसका फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। तो सुबह में हमने उसकी वार्डन को फोन किया। वार्डन ने बताया कि वो कल शाम को ही वहां से घर के लिए निकल गई है। सर, अभी तक घर नहीं पहुंची है। ये कॉलेज और हॉस्टल कहाँ है? हजारीबाग में। कोई लड़के वड़के का चक्कर था? सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारी बच्ची 16 साल की है। अब क्या करना है? करना क्या है मतलब? घर चलो सालो, हमारी बेटी घर पे हमारा वेट कर रही है। अभी रांची पहुंचने में टाइम भी लगेगा। अरे लड़की का क्या करना है? हालत देखिए उसकी। सब इस साले की वजह से। तुम लोग देख लो क्या करना है। लेकिन साला ये घर किसका है? ये ताला तोड़कर अंदर घुसे थे। काहे कि हमें पता है कि इसका ओनर रांची में रहता है, समझे? वही साला। हमको लगा असली पुलिस है, हम तो टेंशन में आ गए थे। अरे टेंशन काहे ले रहे हो? तो नाकाबंदी से निकलने का उपाय ढूंढने लगे थे हम। नाकाबंदी? सर, अरे आप लोग अभी तक यहीं पे हैं? देखिए मैं अभी हॉस्टल से पता करके आ रहा हूँ। आपकी लड़की कल शाम को ही घर के लिए निकल गई थी। घर के लिए निकली थी सर? उसने तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताया। सर, वो जरूर किसी मुसीबत में है। हॉस्टल से घर कैसे आती थी? पिंकी हॉस्टल से कभी अकेले बाहर नहीं निकलती है। बाय। उस एरिया और उस एरिया के आसपास के सारे थाने में मैंने उसकी फ़ोटो भिजवा दी है और उसके बाद स्टेट हाईवे भी पड़ता है जहाँ हमेशा नाकाबंदी रहती है। मतलब? घर जाइए, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी लड़की घर से भाग गई है। ये किसी बॉयफ्रेंड वगैरह का मामला है। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
सर हमारी बात तो सुनिए। वो क्या है, उस पूरे एरिया में मैं सब जगह पता कर चुका हूँ, तुम्हारी बेटी का कुछ पता नहीं चला। मगर सर कहीं तो गई होगी ना मेरी बहन। वही तो, कहीं तो गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। जब आए खबर कर देना। सर एक बार बोला ना, जाओ जाओ। दोबारा मिलना मत कभी जिंदगी में। अरे भक्त साला। डॉक्टर साहब मेरी बेटी डॉक्टर साहब। ओह माय गॉड। की डॉक्टर साहब हमारी पिंकी को बचा लीजिए, इसकी सांसें चल रही हैं अभी तक। देखिए, एक तो ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ डॉक्टर साहब मैं आपका पैर पकड़ता हूँ। मेरी देखिए 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 देखिए, केस बहुत बिगड़ा हुआ है, हॉस्पिटल बहुत छोटा है, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको जल्दी से कहीं और लेके जाइए प्लीज। एम्बुलेंस बुलवा दो। हाँ प्लीज। बाहर जाकर कह दे एम्बुलेंस बाहर गई है। और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पेशेंट के आते ही उसका इलाज शुरू करना जरूरी है। पुलिस का इंतजार करना जरूरी नहीं है। ऐसे केसेस में हर एक मिनट कीमती होता है। कई बार 1 मिनट की देरी भी जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती है। पहले तो पुलिस ने पिंकी के लापता होने को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब वो बदलने वाला था। क्या नहीं मिल रहा है, जल्दी मिला। पापा एम्बुलेंस को टाइम लगेगा, हम बाइक लेकर आ रहे हैं। जल्दी मिला, जा रहे। कुमार, मुझे इस वायरल वीडियो के इंसिडेंट की सारी डिटेल्स चाहिए इमीडिएटली। अभी भी इलाज चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं बता रहा। पहले ही कह रहे थे आपसे, उसे मत भेजिए हमसे। हम खूब पढ़ाना चाहते हैं अपनी बिटिया को, ये IAS बनेगी। ये और IAS? तो चुप कर। इसे क्यों डांट रहे हैं आप? लड़की को इतनी दूर अकेले नहीं भेजते। कुछ भी बोलती है, कुछ नहीं होगा इसे। और रही बात इसकी पढ़ाई की, तो ये यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकता है। अरे काहे पैदा किया हमको अगर हमसे इतनी नफरत करते हैं? हॉस्पिटल के सन्नाटे में भी उस लड़की की चीख उसके माँ बाप को सुनाई दे रही है। वो हॉस्टल से निकली तो अकेली थी, तो फिर क्या रास्ते में कोई और उसके साथ हो लिया? क्या ये सोची समझी प्लान्ड क्राइम का हिस्सा है, या फिर बदकिस्मती से अचानक गलत जगह पर गलत वक्त पर पहुंचने का नतीजा? क्राइम जिसने भी किया हो वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में भेड़िया है। सच कहूं तो यह भी कहना मुश्किल है कि इन्हें होश आएगा भी या नहीं। ऐसे केसेस में पेशेंट को कई बार तो होश आने में सालों लग जाते हैं, और कई बार तो इनके साथ कम से कम 5 से 6 लोगों ने गलत काम किया है। एग्जैक्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब हमें स्टेटमेंट की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? नॉट एट ऑल। कुमार, इसके शरीर पर से जितने भी DNA सैंपल्स मिलते हैं उसकी जांच करवाओ। हमारे डेटाबेस में जितने भी क्रिमिनल्स के DNA हैं उनसे मैच करवाते हैं। तुम जैसे लापरवाह लोगों की वजह से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। लड़की के बाप ने मिसिंग की कंप्लेन कब लिखवाई? सर आज ही सुबह।
आज सुबह। और तुमने बिना केस की तहकीकात किए केस बंद कर दिया। उनकी कंप्लेन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सर, लड़की के फादर जब कंप्लेन करने के लिए आए थे तो उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। कुमार, स्वाति, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे होगा, लेकिन मुझे जल्द से जल्द सारे आरोपी जेल के अंदर चाहिए। हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ो, पूछताछ करो, अपने खबरियों को अलर्ट करो। डू व्हाटएवर इट टेक्स। एम आई क्लियर? राइट सर। अब तक हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, लड़की कॉलेज के हॉस्टल से शाम को निकली थी ये कह के कि घर जा रही। वो पापा का बर्थडे है ना कल, तो सोच रहे हैं आज रात को जाके उनको सरप्राइज दे दे। फिर कॉलेज से ऑटो या बस से करोदी मोड़ तक गई होगी, लेकिन उससे वहां लेने कोई गया नहीं क्योंकि उसने घर पे आने की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दी। शाम को 7 बजे के बाद उस एरिया में बस सर्विसेज बंद हो जाती हैं। सर, हो सकता है वो रिक्शा लेकर गई हो। मुझे हर 2 घंटे में अपडेट चाहिए। और हाँ, इस हॉस्पिटल ने उसे एडमिशन नहीं दिया था। डोंट स्पेयर देम। सर, लड़की करोदी मोड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी। इसका मतलब है क्राइम का एरिया बड़ा नहीं होगा। करोदी मोड़ के 10 किलोमीटर के रेडियस में छानबीन शुरू करो, पूछताछ शुरू करो। दुकानदारों से पूछताछ करो, रास्ते पर भीख मांगने वालों से पूछताछ करो, वहां से रोज गुजरने वालों से पूछताछ करो। माँ कसम मैडम, हम सच बोल रहे हैं। हमने जाते हुए उस दिन देखा था उसको। हमेशा जाते वक्त बाय करती थी, पर उस दिन ऐसा उसने नहीं किया। कौन कौन था उसके साथ? नहीं मैडम, उस दिन तो अकेली थी। किस तरफ गई थी? एक ही रास्ता है मैडम, बस भी वहीं से मिल जाता है और ऑटो भी। ए रिक्शा वाला, ए अरे साहब, क्या हो गया साहब? कल कॉलेज के हॉस्टल से कौन सी सवारी लेके निकला था तू? मैडम, क्या हो गया? हम कुछ नहीं किए हैं मैडम। हमने तो उससे कहा भी था कि अगर वो चाहे तो हम उसको घर छोड़ सकते हैं। आप कहें तो आपको छोड़ आते हैं आगे तक। नहीं नहीं, भैया आएंगे हमको लेने के लिए। एक बार हमने सोचा कि जाके उससे पूछते हैं कि अगर कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। फिर हमको याद है कि वो हमसे हमारा फ़ोन तो ली थी, उसका फ़ोन बंद हो गया था ना, उसने हमारे फ़ोन से किसी को फ़ोन किया था। किसको फ़ोन किया था उसने? हम आपको वो फ़ोन नंबर दिखाते हैं, हमारे फ़ोन में है, ये नंबर है मैडम। और नहीं था तो पूरी तरह से मार देते, ऐसी हालत करके। पुलिस को भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बेटी, ये करीब 1 साल पहले की बात है। बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अरे तुम गलत समझ रही हो। उठा के ले गया उसको। के बाद आपने क्या किया? मैंने पिंकी को चुप कराया। देख बेटा, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे माँ, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना। अपनी बेटी के साथ खड़े होने के बजाय आपने उसका मुंह बंद कर दिया। तो क्या बदनाम हो देती थी अपने बच्चे को, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। दोबारा अगर पिंकी की तरफ देखे भी ना तो हम मुंह नोच लेंगे दोबारा। 1 हफ्ते पहले ये बात मैंने कविता को बता दी थी। पुलिस ने क्रिमिनल को जल्दी पकड़ने का दावा किया है, मगर 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। वो लड़की भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही। अब तक उस हॉस्टल में भी जांच नहीं की जहां पिंकी रहती है। कविता भी शक के घेरे में नहीं है। क्या इस केस का कोई सिरा उस हॉस्टल से जाकर मिलता है? बहुत मुमकिन है। क्रिमिनल चाहे जो भी हो, उसने जिस तरह से इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया, उसके लिए उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पिंकी बेहोशी की हालत में मिली थी और पुलिस को यहां गाड़ी के टायर्स के कुछ निशान भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। इन कमीनों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तुम काहे बदला ले रही हो?
क्यों ना दो, मेरी भी बेटी है, कल को अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो। सब मारेंगे ना, नानी याद आ जाएगी। जाओ चाय ला के दो हमें। पुलिस को यहाँ गाड़ी के टायर्स के मार्क्स भी मिले हैं। पुलिस पूरे एरिया में छानबीन कर रही है। दूसरी तरफ डॉक्टरों से जानकारी मिली है कि पिंकी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। अबे क्या है? मस्ती करनी है तेरे को? अबे साले, ये लड़की का केस देख कितना बढ़ गया है। और देख, तेरा भाई वापस आ रहा है और हम ना कल थोड़े पैसे जमा करके 2-3 दिन में गांव निकल जाएंगे। और मेरी बात ना ध्यान से सुन, ये लड़की का फोटो देख के ना ज्यादा एक्साइटेड ना हुआ कर। हमारे पापा, हम इतना प्राउड फील करते थे उनके लिए, लेकिन जब आशा आंटी ने हमें बताया, हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। हमने सीधा जाके पापा से बात की। पिंकी को गलतफहमी हो गई है। ऐसी बातों पर किसी भी लड़के को गलतफहमी नहीं हो सकती पापा। अरे बेटा, वो हमें बदनाम करने की कोशिश। हाथ मत लगाइए मुझे, घिन आती है हमको आपसे। बेटा, अरे सुनो सुनो, कविता। नहीं सर, हम पिंकी के साथ कुछ भी नहीं किए हैं सर, हम सच कह रहे हैं। बल्कि पिंकी के साथ जिस रात ये सब हादसा हुआ है, हम तो अपने घर पे ही थे सर। मतलब तूने ये सब किया नहीं है, करवाया। हवलदार, इसकी जम के खातिरदारी करो, अभी तो ये बहुत कुछ बताएगा। सर, फिक्र है उसे। सर सच्ची में। आपकी पिंकी से आखिरी बार बात कब हुई? परसों सुबह। वो रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए फोन करती थी। और तुम्हारी? हमसे तो 3 दिन पहले। उसके बाद कोई फोन नहीं है? नहीं सर। जब पिंकी ने तुझे ऑटो ड्राइवर के फोन से फोन किया था तो तूने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हम डर गए थे सर। हेलो भैया, हम बोल रहे हैं पिंकी। ये किसके नंबर से फोन किया तूने? अरे वो हमारे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए ऑटो वाले भैया का नंबर लिया है। वो कल पापा का बर्थडे है ना, इसलिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं उनके लिए। उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम मोड़ तक आ जाते हैं हमको लेने के लिए। अगर तुम पढ़ाई कर रही थी, दूर जा सकती हो तो वापस भी तो आ सकती हो ना घर पे अकेले। हम गुस्से में नहीं गए थे सर, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि पिंकी की क्या हालत हो गई है, बहुत ज्यादा डर गए थे सर। असलम, ये गाड़ी के चारों टायर चेंज कर दो। अभी तो बंद करने का टाइम हो गया सर। अरे कर दो, सुबह बहुत जल्दी अर्जेंट जाना है। तुम थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लेना। तो फिर निकाले हुए टायर का क्या करोगे? ये गाड़ी में डाल देना, अपने कजन की गाड़ी में डलवा देंगे। सर, रिक्शा वालों के बयान से पता चला कि वो करोदी मोड़ तक गई थी। सर, उसके बाद उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था। जहाँ पिंकी मिली वहाँ उसकी बैग के अलावा कुछ मिला? सर, ये शॉल जिसमें उसे लपेटा गया था और ये कपड़ा जिसमें उसे बांध के फेंका गया। सर, कपड़ा शायद किसी कर्टन का होगा। ये देखकर तो लगता है कि ये किसी घर का है और घर काफी महंगा होगा। हमारा मोबाइल चोरी हो गया है, नया सिम लेना है। सर, वो परसों शाम को करीब 8 बजे मोबाइल चोरी हो गया मेरा। कब तक मिल जाएगा सर? आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। अगर इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमें ब्रेस्ट को एम्पिटेट करना पड़ेगा, यानी कि चेस्ट को काटना पड़ेगा। देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन अगर हमने ये इलाज नहीं किया तो आपकी बेटी को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। औरत की ममता, उसकी इज्जत, उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा गहना उसके शरीर से अलग करना पड़ सकता था। दरिंदगी की इंतहा थी कि बलात्कार के साथ साथ वो हैवानियत पर भी उतर आए थे। पुलिस को उन लोगों तक पहुंचना था, मगर सबसे पहले पुलिस को क्राइम सीन की तलाश थी। और उन 6 दरिंदों का पिंकी से क्या कनेक्शन था?
हेलो, चोरी कहाँ पर? सर आइए सर, देखिए चोरों ने क्या हालत कर दी हमारे घर का, पूरा तहस नहस करके रख दिया है सर। हमारी छानबीन जारी है सर। पिंकी को जिस कटर में लपेट कर फेंका गया वो कटर इसी घर का लग रहा है सर। मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी का रेप यहीं हुआ था। वैसे घर के बाहर एक कच्चा रास्ता जाता है जो एग्जैक्टली वहीं मिलता है जहाँ में पिंकी मिली थी। आसपास से कोई क्लू? सर घर के बाहर एक स्टेट हाईवे है जहाँ पे नाकाबंदी है। वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर है उनसे पूछताछ जारी है। तुम्हारे यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी इंस्टॉल नहीं है। हम ज्यादातर उन लोगों को यहाँ पे पकड़ते हैं जो बिहार में शराब लेकर जाते हैं। ये झारखंड और बिहार का स्टेट बॉर्डर है ना, इसलिए यहाँ पे 12 महीने नाकाबंदी रहती है। मतलब कल सुबह यहाँ से जो भी गाड़ियाँ निकली उनकी डिटेल्स मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर पहले से पता हो तो हम गाड़ियों की तलाशी ले सकते हैं। सर वैसे तो हम हर गाड़ी को चेक करते हैं, लेकिन एक गाड़ी आई जिसमें आप ही के रेंज का एक ऑफिसर था, इसके लिए हमने उसको जाने दिया सर। सर पिंकी की बॉडी से जो डीएनए सैंपल्स मिले थे उसे हमने अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड से चेक कर रहे हैं। कुछ मैच नहीं होता है सर। और उस गाड़ी के टायर के निशान से भी कुछ नहीं मिला सर। और सर ना तो रिक्शे वाले और संतोष से कुछ ऐसा पता चला है कि प्लानिंग उन लोगों ने की हो। क्राइम सीन से कोई सुराग नहीं मिला? थोड़ी दूर जाकर शराब के बोतल के टुकड़े मिले और सर उस शराब के बोतल के टुकड़े पर एक शॉप का नाम है। हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि वहाँ कहाँ से ली गई है। और उसके ऊपर से कोई फिंगरप्रिंट्स भी मिले, वो भी चेक कर रहे हैं। सर पिंकी का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसको जिसका कॉल आया था उसका पता चल गया। पिंकी को आखिरी कॉल तूने किया, उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। क्या कहा उसने? भैया हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या भैया भैया कर रही है तू? पिछले महीने तूने काफी मेंबर बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस महीने तू एक भी मेंबर नहीं बनाएगी तो चलेगा। हम तो पिंकी को जानते भी नहीं है। एक नेटवर्किंग बिजनेस है जहाँ स्टूडेंट खुद मेंबर्स बनते हैं और जो मेंबर आगे जाके मेंबर बनाता है उसको कमीशन मिलता है। पिछले महीने पिंकी ने काफ़ी सारे मेंबर बना के कमाई कराई थी, लेकिन इस महीने एक भी मेंबर नहीं बना तो कमाई रुक गई। तो सोचा फ़ोन करेंगे तो डर जाएगी, बस इसलिए फ़ोन किया था। पता करो जिस रात पिंकी निकली थी तो उसे इसने कहाँ से उठाया था। अरे मैडम सुनिए, कोई पकड़ा तो नहीं गया ना? पकड़ा तो कोई नहीं गया है, और अगर पकड़े गए भी तो विक्की तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। जब विक्की तक कोई नहीं पहुंच पाएगा तो हम तक भी कोई नहीं पहुंच पाएगा। तो टेंशन मत लो, हम कुछ दिन अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं और तुम अपने नाटक पे ध्यान लगाओ। कुछ दिन में सब रफा दफा हो जाएगा। पापा। हेलो बेटा। जादू। तुम जाओ। बाय बेटा। अरे जाओ ना। बॉटल आपके बाहर की? हाँ साहब, ये प्राइस टैग हम लोग ही लगाते हैं। बता सकते हैं किसने ली है बॉटल? ऐसे तो यहाँ बहुत कस्टमर आते हैं जो ये शराब पीते हैं, तो ऐसे बता पाना तो मुश्किल है साहब। किसी का अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया है क्या? अनयूजुअल तो नहीं, लेकिन साहब 2 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और ये शराब पीते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नहीं आ रहे। आप बता सकते हो कौन है वो लोग? साहब दिहाड़ी मजदूर हैं। यस मैम, हम 2 लेबर थे जो 2 दिन से काम पे नहीं आ रहे। 2 वर्कर? यस। नाम क्या है दोनों का? रहते कहाँ है? ये तो नहीं मालूम कहाँ रहते मैम, लेकिन चेक करके बताता हूँ। संपत और इकबाल जो कुरू गांव के थे मैम। संपत, इस लड़की को जानते हो तुम? कुछ किया तुमने इसके साथ? कहाँ रहते हो तुम?
क्या हुआ साहब? तुम जानते हो उसे? ये हमारा भाई है साहब। पर हुआ क्या साहब? तुम्हारे भाई ने एक लड़की का रेप किया है। रेप? ये कैसे रेप कर सकता है साहब? ये तो मंदबुद्धि है, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो तुम्हें कैसे पता चला कि रेप कर सकता है कि नहीं? क्योंकि साहब हमारी गैरहाजिरी में हमारा दोस्त इकबाल इसका ख्याल रखता है। कहाँ मिलेगा ये इकबाल? वो तो सर गांव के लिए निकल गया, थोड़ा जल्दी में था। किसके कहने पे किया तूने ये सब? किसी के कहने पर नहीं साहब, हमने तो बस उस आदमी को बात करते हुए सुना। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। चलो फिर ठीक है, आते हैं। वैसे भी हमारे पास एक घर है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वहीं ले चलेंगे। ईमान से कह रहे हैं साहब, हम उस आदमी को नहीं जानते। हम तो बस उसका पीछा करते हुए गए थे तो देखा कि उसने चौक से एक लड़की को उठाया। ये दोनों थे तुम्हारे साथ? हाँ साहब, और फिर उनका पीछा करते हुए हम उस घर तक भी पहुंच गए। कौन लड़की? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? देखो भैया, हम सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस को लेकर ना सीधे यहाँ आएंगे। और कितने लोग थे वहाँ? 3 और थे साहब, पर उनमें से एक ने रेप नहीं किया था। वो वहाँ क्या कर रहा था? वो बाद में आया था साहब, और उसे लगा कि लड़की मर गई तो बॉडी फेंकने भी वही गया था। कौन थे वो लोग? हम उनमें से किसी को नहीं जानते, पर उनमें से एक मेन था, उसी ने सबसे पहले। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो किसी ने नहीं लिया था और बाकियों का भी नहीं लिया था। गाड़ी कौन सी थी? ये तो नहीं पता साहब, पर अच्छी वाली थी। सर, राशिद ने जो नाम की लिस्ट दी थी, जिसको उसने धमकी दी थी, उसमें कविता का नाम भी है। पहली मेंबरशिप फ्री में मिलती है, लेकिन अगर दूसरी मेंबरशिप अपने ही नाम पर लेनी है तो 2.5 लाख भरना पड़ता है। कविता ने 2.5 लाख भर के अपने ही नाम पर दूसरी मेंबरशिप ली थी क्योंकि वो मेंबर्स नहीं बना पा रही थी। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था मैडम, हमको बार बार फोन आते थे, इसीलिए हमने अपने नाम पर एक और मेंबरशिप ले ली थी। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उधार लिए थे मैडम। किससे? फ्रेंड से लिए थे मैडम। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? कॉलेज का? हाँ मैडम, हमारा सीनियर है विकी। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? और तुम दोनों की दुश्मन पिंकी है। सर, हम तो उसको ठीक से जानते तक भी नहीं थे, बस इतना जानते थे कि वो कविता की दोस्त है और उसकी पड़ोसी है। क्या ये बात सच नहीं है कि जब से पिंकी ने तुम्हारा नेटवर्किंग बिजनेस ज्वाइन किया था तब से तुम्हारे क्लाइंट्स कम होने लगे थे? हाँ सर, लेकिन क्या तुम्हें हमेशा इस बात का डर नहीं था कि कहीं पिंकी तुम्हारे बाप का वो सच न बता दे जिससे कॉलेज में तुम्हारी इज्जत उतर जाए? अंकल? अंकल का कौन सा सच? पिंकी के रास्ते से हटने से तुम्हारा तो फायदा ही था ना कविता। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ी ना हम मैडम पिंकी तुमने नहीं, तुमने उस रात पिंकी को 2.5 लाख रुपए दिए थे। कहाँ से आए पैसे? अब वो पैसे सर, वो तो हम अपने दोस्त से उधार लिए थे। कौन से दोस्त से? सर, एक है हमारा दोस्त। सर छोड़ जाने दीजिए, वो तो नाम याद आया? जीतू नाम है सर उसका। तूने औरत को समझ क्या रखा है? हाँ, पाँव की जूती। जब यही जूती सर पर पड़ती है ना तो दिमाग ठिकाने आ जाता है। औरतों की इज्जत करना सीख। तो तुमने विकी को पैसे दिए थे? हाँ सर, दोस्त है, बोला 1 महीने में वापस दे देगा तो हमने पैसे दे दिए। किसी को 2.5 लाख रुपए उधार देने के लिए पैसे आए कहाँ से? नाटक मंडली से इतना तो नहीं कमा लेते होगे? सर, वो पैसे भैया ने दिए थे, वो स्टेट एजेंट है रांची में। क्या हुआ मिश्रा जी? क्या कह रहे हैं लोग? पुलिस उन क्रिमिनल्स को लेकर आई जिन्होंने रेप किया था, अंदर उनसे पूछताछ कर रही है। हम एक फोन करके आते हैं। सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? भैया, वो दोस्त को पैसे उधार दिए थे तो कोई केस बन गया, पुलिस स्टेशन बुलाए पूछताछ के लिए।
हम यहाँ मिश्रा से मिलने आए थे। यहाँ पुलिस उन लोगों को लेके आई है, बाकी लोग जो पकड़े गए हैं। हम तुरंत निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है भैया, आप निकलिए, हम भी निकलते हैं। कब तक बांध के रखा था लड़की को तुमने? हम लोग रात को 9 साढ़े 9 बजे आए थे और अगली दोपहर करीब 1 बजे निकले। क्या कर रहा है? साहब यही तो था। गाड़ी रुक। अरे निकल मेरी, चल। तेरे आधे साथी तो अंदर है, बाकी कहाँ है? सर हम सच कह रहे हैं, पिंकी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं था। हमको क्या पता सर इतना बड़ा कांड हो जाएगा। हम सर इनसे सुनील जी से कुछ पैसा उधार लिए थे और इनका कर्जा चुका नहीं पा रहे थे, तो फिर एक दिन बस थोड़ा टाइम दे दो, हम पूरा पैसा चुका देंगे। हाथ में रुमाल बांध के मार्केट में खड़ा होगे? थोड़ा टाइम दे दो बस। तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब कोई फ्रेंड होगी, कोई गर्लफ्रेंड होगी, दिलवा दो, तुम्हारा सारा कर्जा माफ। सर हम सोचे कि एक ही रात का तो बात है। एक ही रात की बात थी, तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वैसे पिंकी की बोल। सर ऐसा हमको सोचे नहीं थे। वो तो बस एक रात हमको कविता का फोन आया कि पार्टी के लिए कोई जगह ढूंढी है। अरे अब तुम अचानक से पार्टी के लिए बोलोगी तो हम कहाँ से जगह का इंतजाम करेंगे बताओ? अरे हम लोग 4 लोग ही तो हैं, हम, तुम, पलाश और रुखसार। अरे पलाश कैसे आ सकता है? पिंकी नहीं होगी वहां पे? पिंकी तो अभी अभी घर के लिए निकल चुकी है। अभी अकेले? अरे उसकी मर्जी, तुम जगह तो बता। ठीक है हम बताते हैं। और सर फिर हमने सुनील जी को फोन कर दिया। अरे भूख तो इतनी है कि 2 मिनट में पहुंच सकते हैं। एक काम करिए, आप निकलिए। हाँ लेकिन उसको रास्ते से उठाना पड़ेगा। रास्ते से लड़की को उठाएंगे तो कोई खतरा तो नहीं है ना? अरे खतरा सब हमारा है, आप बस मजे लीजिए ना। हाँ लेकिन इसके बाद हमारा और आपका हिसाब 0। मारा क्यों उसको? सर जब दूसरे दिन हमने पिंकी की हालत देखी तो उसकी हालत बहुत खराब थी। हम समझ गए कि बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। हमको लगा कि कहीं वो पुलिस के सामने अपना मुंह खोल देगी। हम बहुत डर गए थे सर। तो तूने इसकी जान ली? साले तू भी मरेगा, जब तक जिंदा है हर रोज मरेगा। मर्दों की सोच ऐसी हो गई है कि वो एक लड़की को वस्तु और चीज समझ बैठे, जिसे आप खरीद सकते हैं, जिसे आप बेच सकते हैं, जिसे आप अदल बदल कर अपने व्यापार में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो लोग जो कुकर्म कर पकड़े जाते हैं। हमारा समाज लड़कियों को तो ये सिखाता है कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, कब घर से निकलना है, कब घर वापस लौटना है। लेकिन लड़कों को ये क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी चाहिए? दोहरी मानसिकता का चादर आंखों से हटाकर कैसे लड़कियों और औरतों को आजादी देनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा ये समाज नहीं बदलेगा और हम सब अपने घरों में बैठकर ड्राइंग रूम में सही और गलत की गाथा गाते रहेंगे। पुलिस ने आखिरकार सारे रेपिस्ट को पकड़ लिया, मगर दुख सिर्फ एक बात का रह गया कि इन क्रिमिनल्स को वो पिंकी के सामने हथकड़ियों में नहीं ले जा पाए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। गोलू बंद करिए क्रिकेट, परेशान मत कर। अरे दीदी तो भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। और तुम्हारा क्या होगा गोलू? ऐसे खेल खेल कर पास करोगे तुम? हाँ अरे मम्मी, हमारा ना कुछ और ही प्लान है। हमें दीदी की तरह डॉक्टर नहीं बनना है, हमें मुंबई जाके चाइल्ड आर्टिस्ट बनना है। टीवी पे देखना, खूब फेमस होऊंगा, खूब पैसे कमाऊंगा। इतना बड़ा बड़ा बात तुमको सिखाता कौन है? हाँ कौन सिखाता तुमको? अरे क्या हो रहा है भाई? क्या लाया हमारे लिए? देखो देखो होना का है। हमको तो इस गोलू की बहुत फिक्र होती है, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है इसका। वाह फोन, पर ये तो पुराना है, नया क्यों नहीं लाए? अरे भाई सिर्फ 2 महीना ही तो पुराना है, चला कर देखो एकदम नए जैसा चलता है। क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? महीना भर पहले तो साइकिल लिए थे ना। अब भाई तुम लोगों से बात करना होता है तो पड़ोसी को फोन लगा के परेशान करना पड़ता है। हम रहते हैं काम पर, एक फोन घर पर रहेगा तो अच्छा है ना। क्या कहती हो? हैं? हाँ पापा, ये फोन तो हम किसी को भी नहीं देंगे। मम्मी आओ, आपके साथ पापा की फोटो खींचता हूँ।
हमको मस्का मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। स्माइल। कौन है बे? किसने कहा छोड़ा? अबे कौन है उधर? भाई आज तेरे साथ वो हम लोग को भी मारता था, अच्छा हुआ भाग निकले। जहाँ गोलू होता है ना, वहाँ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बंटी क्या देख रहे हैं? आजा, तुझे एक फिल्म दिखाता हूँ, चल आजा। अरे भाई गोलू नहीं दिख रहा। पापा वो ट्यूशन गया है। अरे आज बड़ा मुश्किल से उसको पढ़ने के लिए भेजा है। और 7 बजने आया, अब तक नहीं आया। जरूर कहीं खेलने लग गया होगा। स्वीटी बेटा जरा जाके देखा हो ना उसको, और हाँ उसको बोलना पापा उसके लिए कुछ नया सामान लेकर आए, एकदम से आ जाएगा। ठीक है माँ। ये तरीका अच्छा है ना। तो क्यों ऐसा करता है गोलू? हमको अब यहाँ नहीं रहना है, हमको मुंबई जाना है। तुझे पता भी मुंबई कितना दूर है? तो क्या हुआ, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। गोलू ये लो, और आते टाइम उसको साथ लेकर आना स्कूल से। बाय माँ। गोलू तू अकेले मुंबई कैसे जाएगा? तो आप भी चलो साथ में। तू ले क्या? देखो दीदी, मेरा मुंबई जाना तो पक्का है। अगर आपको आना है तो आओ, वरना मत आओ। हेलो सुनिए जी, गोलू और स्वीटी स्कूल से घर नहीं आए तो हम उनके स्कूल के बच्चों से पूछे, वो बोले वो दोनों आज स्कूल ही नहीं आए थे। क्या? हमको तो बहुत फिक्र हो रही है, हम हर जगह ढूंढ लिए, वो कहीं नहीं मिले। हमने 1000 दफा बोला है तुमको बच्चों को मारा पीटा मत करो। माना कि गोलू हमसे गुस्सा था, वो तो ऐसे पहले कई बार कर चुका है, लेकिन इस बार उसके साथ स्वीटी भी। अच्छा तुम उनको ढूंढो, हम आ रहे हैं जल्दी। चलिए हटिए, पीछे हटिए, पीछे हो जाइए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, हटिए। एक काम करो, इन लोगों से पता करो कि ये बच्ची कौन है। तब तक मैं एक बार छत पे जाकर देखता हूँ। मेरी बेटी गोलू और स्वीटी कौन से स्कूल में पढ़ते थे? साहब वो बाल विद्या विद्यालय में जाते थे साहब। लेकिन आज जब ये लोग स्कूल से वापस नहीं आए तो इनकी माँ स्कूल जाके पता करने लगी तो पता लगा कि ये लोग वहां पहुंचे ही नहीं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ स्वीटी की लाश है, गोलू कहाँ है? ऐसी कौन सी जगह जहाँ वो जा सकता है? हमको कुछ नहीं पता साहब। आपको किसी पे शक है? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है साहब। आखिर कोई क्यों हमारे बच्चों के पीछे ऐसे पड़ेगा? गोलू शरारती है साहब, अक्सर स्कूल से बंक मार दिया करता था, और कल तो ट्यूशन का भी बंक मार दिया। और जब घर वापस आया तो पूरा कीचड़ से कपड़े सने हुए थे उसके साथ। गोलू ये क्या हुआ बेटा, कैसे ये? उसने बोला कि आते वक्त उसका पैर फिसल गया था, लेकिन हमको लगता है साहब कि उसका जरूर किससे झगड़ा हुआ था। गोलू का फोटो दे सकते हैं? सर पूछताछ में पता चला है कि ये बिल्डिंग ड्रग्स एडिक्ट का अड्डा है। पॉसिबल है, क्योंकि छत पे शराब की बॉटल्स भी हैं। हो सकता है कोई शराबी बच्ची को जबरदस्ती यहाँ पे लेकर आया हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों भाई बहन एक साथ यहाँ पे आए हों। राजपूत, इस बच्ची के भाई को हमें बहुत जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमें बता सकता है इस बच्ची के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है।
गोलू के माता पिता प्रवासी लोग थे। पूर्वांचल से पानीपत आकर वो अपना गुजर बसर कर रहे थे। क्या इस परिवार के अतीत में कोई ऐसा राज छिपा है जो आज इस अपराध का कारण बन गया हो? पुलिस इस केस के बारे में मीडिया को खुलकर कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन अंदर की बात यह है कि पुलिस को लगता है कि स्वीटी के साथ रेप भी किया गया है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या खुलासे करती है, यह अब भी राज बना हुआ है। स्वीटी का भाई गोलू अब भी गायब है। क्या गोलू की तलाश स्वीटी के हत्या का असली राज खोलेगी? हाँ सर, गोलू मेरे ही ट्यूशन्स लेने आता था, लेकिन वो तो आए दिन क्लास मिस करता था और कई दिनों से तो रेगुलरली क्लास में आ भी नहीं रहा था। आप हमें ये बताइए, गोलू का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा? सर, लड़ाई झगड़ा तो उसका लगा ही रहता था। उसकी आदतें भी बिल्कुल खराब थी। इनफैक्ट चोरी भी करता था वो। सर, गोलू की वजह से क्लास का पूरा माहौल खराब हो रहा था। मैं तो उसे पढ़ाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर उसकी माँ के रिक्वेस्ट करने पर उसको पढ़ा रही थी। तो हाँ बोलो। आइए सर। सर, इस चाय वाले ने कल दोपहर को तकरीबन 12 बजे स्वीटी और गोलू को दिखा था। क्या देखा था? सर, वो 2 छोटे बच्चे थे। अंकल, क्या आपको मालूम है मुंबई जाने की बस कहाँ से मिलेगी? बेटा, मुंबई जाने के लिए तो तुम्हें पानीपत स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। चलो दीदी, हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। वो दोनों छोटे बच्चे अकेले मुंबई जाने की बात कर रहे थे। मैं तो सुन के काफ़ी हैरान था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ और पूछता, दोनों यहाँ से जा चुके थे। ठीक है राजपूत, पानीपत रेलवे स्टेशन यहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर है। गोलू की बहन की लाश मिली समलखा में, उसके घर के पास। एक काम करते हैं, इनके माता पिता से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मुंबई? साहब, गोलू अक्सर बोला करता था कि उसे मुंबई जाकर एक्टर बनना है, पर वो ऐसे कहीं नहीं जा सकता साहब। हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए साहब। वो तो हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन कृष्णा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो तुम हमसे छुपा रहे? नहीं साहब, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। साहब, स्वीटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है कि स्वीटी का रेप हुआ था। स्थानीय पुलिस लापता गोलू को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई थी और तभी स्वीटी के साथ हुई दरिंदगी के खुलासे ने रोष का माहौल पैदा कर दिया, जिसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। Let's start with Bunty. हाँ अंकल, मेरा और गोलू का झगड़ा हुआ था, फिर हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। तो गोलू ने चोरी नहीं की थी? की थी अंकल, लेकिन उसने मुझे सॉरी भी बोल दिया था और मेरे पैसे भी लौटा दिए थे। आपको कुछ आइडिया है गोलू कहाँ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गोलू ने कभी आपको ये बताया था कि कोई उसकी बहन स्वीटी को परेशान कर रहा है? नहीं अंकल, लेकिन हाँ, एक दिन गोलू ने रमन भैया का कांच तोड़ दिया था। कौन है बे? लेकिन उस दिन हम भाग गए थे, फिर रमन भैया ने। ये रमन कहाँ रहता है? मम्मी आओ, आपके साथ पापा की फोटो खींचता हूँ। हमको मस्का मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा। स्माइल। साहब, पहले तो उस गोलू ने मेरे घर का कांच तोड़ दिया और उसके बाद मैं कुछ पूछने गया तो उसने मेरा सर फोड़ दिया था। अच्छा, तो इसी का बदला तूने गोलू की बहन से लिया? तू ही उसे उधर लेकर गया था, तूने उसका रेप किया, रेप करके मार के फेंक दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। चलिए बता, गोलू को कहाँ गायब किया? यकीन मानिए साहब, ये मेरा काम नहीं है। साहब, किसका काम है? किसका काम है? साहब, मुझे क्या मालूम। साहब, जिस दिन स्वीटी की लाश मिली थी, मैंने उन दोनों को स्कूल टाइम में रास्ते पे आइसक्रीम खाते हुए देखा और जब शाम को बाजार से मैं घर जा रहा था तो उस बिल्डिंग के नीचे स्वीटी की लाश देखी। हैरान था या कहानी बना रहा है? अब कहानी नहीं बना रहा हूँ। उस दिन शाम तक मैं अपने अंकल के शॉप पे था, आप चाहे तो पता कर लीजिए।
साहब ये तो हमारे मोहल्ले का सबसे आवारा लड़का रमन है, और गोलू ने नहीं बताया कभी कि उसका इससे झगड़ा हुआ था। इस बात में कितनी सच्चाई है कि गोलू अपनी बहन स्वीटी के साथ मुंबई जाना चाहता था? साहब माना कि गोलू बहुत शरारती है और हम उसको कभी कभी मार भी देते थे, लेकिन वो हमें ऐसे छोड़ के मुंबई नहीं जा सकता। हमको भरोसा नहीं हो रहा है। आपको किसी पर शक है? साहब लेकिन आप गोलू को गलत मत समझना साहब। देखिए जो भी बात है साफ साफ बताइए। गोलू के पास हमारा एक फ़ोन हुआ करता था, उसकी माँ ने डांट पीट के उससे वो फ़ोन छीन लिया था। लेकिन साहब अब अचानक उस फ़ोन में हमको एक वीडियो मिला है। वीडियो? कैसा वीडियो? ये गोलू की ट्यूशन का मैडम है साहब, पर हमको नहीं मालूम कि ये वीडियो फ़ोन में कैसे आया। और मैडम के साथ ये लड़का कौन है? हमको नहीं मालूम साहब। देखो कुछ दिनों तक हम ना ही मिले तो बेहतर है, प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। अब कुछ बोलेंगे आप? कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैडम वो अच्छा लड़का नहीं है। क्या? किसकी बात कर रहे हैं तू? आप हमारी टीचर हैं इसलिए आपको बता दे रहे हैं। हमने उस लड़के को बहुत सारी लड़कियों के साथ देखा है, इसलिए आप उसे छोड़ दो। शट अप, ओके? जाके अपना काम कर। अच्छा तो आप मेरी बात नहीं मानेंगी? मैं आपके मम्मी पापा को बता दूंगा, मेरे पास प्रूफ भी है। सर हम तो खुद ही हैरान रह गए थे वीडियो देखकर। हमने इसको डिलीट करने की भी सोची, लेकिन गोलू तब तक वहाँ से भाग गया। वीडियो में लड़का कौन है? जुनेद है। मैंने इसको भी बताया था इस बारे में, इसने बोला कि वो सब हैंडल कर लेगा। तो क्या हैंडल किया उसने? भाई 1000 का माल नहीं है भाई, ये जितने का दिया उतना ही बराबर है। 1000 का माल बोला था भाई, ये 1000 का माल है। नहीं अरे चलो ना, निकलो यहाँ से। चल साहब, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, इसके लिए मजबूरी में मुझे ड्रग्स बेचने का काम करना पड़ा। की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बता गोलू कहाँ है? गोलू? हाँ गोलू, जिसकी बहन स्वीटी का रेप करके तूने मार दिया, वो गोलू। साहब आप क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख तेरी गर्लफ्रेंड सुप्रिया सब कुछ बोल चुकी है, अब तेरी बारी है। क्या बोल दिया साहब? मैंने तो बस गोलू को समझाने की कोशिश की थी। बाजार में उनको और कुछ बोल नहीं पाया मैं, लेकिन बाद में उनको ढूंढ लिया, स्वीटी का रेप करके उसे मार दिया, और गोलू को तुमने? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद तो मैं उन दोनों से दोबारा मिला भी नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगा, थोड़ी धुलाई करो इसकी। नहीं सर, बोले खुशी बाहर कहाँ जा रही है? पापा वो स्टेशनरी पे स्कूल के लिए कुछ लाना था। तो अकेले क्यों जा रही हो? माँ कहाँ है तुम्हारी? स्मिता जी? इसको अकेले क्यों भेज रही हो बाहर? वो बस पास में ही पढ़ाई का सामान लेने जा रही है। पास में क्या? तुमको पता भी है क्या क्या हो रहा है दुनिया में आजकल? समय साल ठीक नहीं है। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। सर ये जुनैद अब भी वहीं का वहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जुनैद 25 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास स्वीटी और गोलू से उसी मार्केट के पास मिला था जहां उस चाय वाले ने उन दोनों को करीब 12 बजे देखा था। सर ऐसा भी हो सकता है स्वीटी और गोलू के साथ उसी मार्केट में कुछ हुआ हो। मार्केट में सबसे दोबारा पूछताछ करो, रमन के घर के पास मिली थी। तो ये सिर्फ जुनैद ही नहीं, रमन भी हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। साहब सुनो ना साहब, बहुत जोर से तलब लगा है सिगरेट का, एक सिगरेट पिला दो ना साहब। सिगरेट चाहिए? हाँ साहब एक पिला दो ना, बहुत तलब लगा है। सिगरेट तभी मिलेगी जब तू सच बोलेगा। पापा चले? हाँ चलो बैठो। बस बेटा एक बार ये दूध उबल जाए फिर चलते हैं। ये टिफिन रखो। मम्मी सब जा रहे हैं।
मम्मी हम बड़े हो गए, हम खुद से जा सकते हैं। चलते हैं बेटा, बस थोड़ी देर और। मम्मी हम जा रहे हैं, बाय। अरे गुड़िया, गुड़िया रुको। अरे बेटा, स्कूल जा रही? जी अंकल, बाय, हमको देर हो रही है। अरे बेटा, तो मैं छोड़ देता हूँ आपको स्कूल, आओ। हमको लगता है कि हमको गोलू को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ऐसी बातें काहे कर रही हो मनीषा? अब तक हम गोलू का हर शरारत सहते थे, उसको कभी कभी मार भी देते थे, कि पता नहीं क्यों आज हमको उससे घृणा हो रही है। घृणा? अरे कैसी घृणा? ये क्या बकवास लगा रखा है तुमने? हम अपना विचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। पता नहीं हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं। गोलू गोलू है तो उस हरामी का ही खून ना, इसने हमारे साथ। हम अपना घर बार सब छोड़कर तुम्हारे साथ शहर भाग कर आ गए और तुम हमारी रक्षा भी नहीं कर पाए। हाँ थे हम कायर, पर इतना पुराना बात निकाल कर हमको काहे कोस रही हो? कोस तो हम खुद को भी रहे हैं। गोलू है तो उसी का ही पाप ना। मनीषा, गोलू हमारा बेटा है, अपना। हमारा बेटा है तो उसको लेकर आइए हमारे सामने। हम उससे पूछना चाहते हैं कि किसने हमारी स्वीटी के साथ। वो मेरी बेटी गुड़िया। क्या हुआ आपकी बेटी को? आज सुबह वो अकेले स्कूल चली गई। मैं उसको दोपहर में लेने के लिए स्कूल पहुंची तो पता चला वो तो स्कूल ही नहीं गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा साहब, वो कहीं नहीं मिल रही। मेरी बेटी को ढूंढिए साहब, मेरी बेटी को ढूंढिए। क्या देख रहे हैं आप? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कंप्लेंट उसी थाने में दर्ज हुई थी जहां स्वीटी और गोलू का केस आया था। सर, ये गुड़िया भी स्कूल जाते वक्त गायब हुई थी। सर, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि गुड़िया की लाश मिली है। सर, लोकल पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच चुकी है। लेट्स गो सर। बच्चे की हालत देख के लगता है कि उसके साथ रेप भी हुआ है और उसके गले पे मार्क्स भी हैं। हो सकता है रेप करने के बाद बच्ची का गला दबाकर मार दिया गया। अभी तक तो किसी पे नहीं। ये फुटमार्क्स तो काफी गहरे हैं। सर, हो सकता है किलर इसी तरह के बूट्स पहनता हूं। चाचू, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे तू तो मेरे शेर जैसे भाई की शेर जैसी बेटी है, तू कैसे डर गई? प्रणाम भाभी। प्रणाम भैया। भैया कहाँ है? खुशी, बेटा से चाचा के लिए पानी लेकर आ। मुकेश भैया, आजकल मुझे आपके भैया के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या बात क्या है भाभी? सर, स्वीटी और गोलू के मोहल्ले में जाके हमने पूछताछ की तो एक बात पता चली। स्वीटी के मर्डर के 5 दिन पहले समलखा एरिया में ये रेहान अख्तर नाम के एक बच्चे ने सुसाइड की थी। रेहान अख्तर? लेकिन रेहान के सुसाइड का इस केस से क्या ताल्लुक? सर, कुछ कह नहीं सकते। रेहान ने फिनाइल पी के सुसाइड की थी, लेकिन आस पड़ोस में किसी को आइडिया भी नहीं है कि रेहान सुसाइड करेगा क्यों। एक और बात सर, रेहान को दफनाने के तुरंत बाद रेहान के फादर ने वो एरिया ही छोड़ दिया था। लेकिन इतना छोटा बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? सर, गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कंफर्म हुआ है कि उसके साथ रेप किया गया था, लेकिन उसके बॉडी पे रेपिस्ट पे कोई डीएनए नहीं मिला। अब ऐसा भी हो सकता है कि स्वीटी के केस की तरह इस बार भी उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया हो। राजदेव, इन बूट मार्क को गौर से देखो। इस तरह के बूट फोर्स से रिलेटेड लोग पहनते हैं। तो सर, आपको लगता है कि फोर्स से ऐसा कोई है जो इस केस से कनेक्टेड है? आई एम नॉट श्योर, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जूते का साइज 10 नंबर का ही लग रहा है, तो इस एंगल को टटोलना तो बनता है। एक काम करो, पता करो इलाके में वो कौन सा शख्स है जो फोर्स से रिलेटेड है।
और जो 10 नंबर का जूता पहनता। लेकिन सर आई नो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर हमें हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना। सो लेट्स टेक अ चांस। हेलो सर, 25 तारीख को जिस मार्केट में गोलू और स्वीटी देखे गए थे, उसी दिन उससे थोड़ी ही दूरी पर एक पान वाले ने गोलू को देखा था सर। स्वीटी! 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 जैन सर, रईस सर, उस पान वाले ने बताया कि गोलू इन्हीं झाड़ियों की तरफ से आया था और वो बार बार स्वीटी का नाम लेके उसे ढूंढ रहा था। और कुछ पता चला? नहीं सर, लेकिन सर ये जगह उस जगह से दूर नहीं है जहाँ स्वीटी की लाश मिली है। तो मुमकिन है स्वीटी को यहाँ से ज़बरदस्ती उठा के वहाँ ले जाया गया। आसपास देखो, कहीं यहाँ भी वैसे ही बूट्स के निशान नजर आ रहे हैं नहीं? भैया आप यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा निकले थे। चलो घर चलो। सर, मैंने पता किया है कि आसपास के इलाके में कुल मिला के 11 लोग ऐसे हैं उससे रिलेटेड हैं, जिनमें से 6 ड्यूटी पे हैं और 4 छुट्टी पे हैं। और सर ये है जोगिंदर राणा। इसे कुछ साल पहले पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके प्रोफाइल से पता चला है इसका शू साइज नंबर 10 है। मैं अगर 10 नंबर का जूता पहनता हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रेपिस्ट हो गया। हाउ डेयर यू! तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत ढूंढना हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपका जूता फॉरेंसिक में भेज रहे हैं, फिर देखते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन पुलिस इनके खिलाफ सबूत ढूंढने में इतना जोर क्यों नहीं दे रही? और इसी कड़ी में जोगिंदर राणा उनकी रडार पर आ गया था। दूसरी तरफ बच्चों के मोलेस्टेशन से जुड़े पुराने केसेस को आपस में जोड़कर पुलिस क्या सही थ्योरी बना रही थी? क्या अपराधी वाकई कोई सीरियल किलर था? क्या पुलिस वाकई सही दिशा में काम कर रही थी, या फिर वो अपनी दिशा भटक गए थे? नारायण सिंह, आपका शक सही था भाभी। मुझे भी भैया का रवैया को सही नहीं लग रहा है। मुकेश भैया, हमें इनसे बात करनी ही होगी। आप चिंता मत करो भाभी, हम दोनों आज ही उनसे फुल एंड फाइनल बात कर लेंगे। ये नारायण सिंह यही रहता है? जी सर, वो हमारे पति हैं। आपके पति नारायण सिंह की लाश मिली है। निमी बेटा, आजा बेटा, दोपहर का टाइम हो गया है। ग्राहकों को जल्दी जल्दी खाना पहुंचाना है। आजा बेटा। अरे नानी, अब फिक्र मत करो, हम जल्दी जल्दी डिलीवरी कर देंगे। ले बेटा, जल्दी आना, ये 2 टिफिन भी बाकी है। सर, मैंने आसपास के कई थानों के केसेस स्टडी किए। मुझे 5 बच्चों के केसेस और मिले जो गुड़िया और स्वीटी के केस के साथ मैच करते हैं। इनमें 2 लड़के भी हैं जिन्हें मोलेस्ट किया गया था। और इन 2 लड़कों में एक लड़का रेहान है, जिसके सुसाइड केस के बारे में हमें पता चला। राजदीप, अगर ये सारे केसेस आपस में कनेक्टेड हैं तो ये किसी ऐसे सरफरे का काम है जो सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को मोलेस्ट करता है। सर, हमें कहीं से भी गोलू का कोई लीड नहीं मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने गोलू को भी अपना शिकार बना लिया हो और उसकी भी लाश गायब कर दी हो? सर, उस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने भी क्राइम सीन पे बिल्कुल वैसे ही बूट मार्क्स नोटिस किए थे जैसे हमने नोटिस किए थे। सर, हैरानी वाली बात तो यह है कि नारायण की बीवी ने नारायण को लेकर एक अजीब सा बयान दिया था। सर, हमारे पति जिस तरीके से हमारी बेटी पे नजर रखे हुए थे, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बताइए। सर, हम सोच रहे थे कि शहर में बच्चों के साथ
जितने भी गलत काम हो रहे हैं वो हमारे पति ही कर रहे हैं। सर चौंकाने वाली बात यह है कि नारायण के जूते का नंबर भी 10 है, लेकिन उसके घर से हमें इस तरह का कोई जूता नहीं मिला था। राजदीप, नारायण की बीवी उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, कुछ तो बात होगी। इस नारायण के बारे में सब कुछ पता करो। सर लोकल पुलिस नारायण के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रही है। उन्हें यह भी पता चला है कि नारायण शराब पीता था और रोज शाम को पानीपत बस अड्डे पर जाता था। तो उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, हो सकता है नारायण वहाँ किसी बच्चे के साथ कैप्चर हुआ। सर सर ये पानीपत बस अड्डे के पास की फुटेज है। ये देखिए, नारायण एक आदमी के साथ बात कर रहा है। पॉज करो जरा इसके जूतों पर जूम करो। इसने तो ठीक वैसे जूते पहने हुए जैसे जूतों के निशान हमें क्राइम सीन पर मिले। राजीव, पता करो नारायण के साथ ये दूसरा आदमी कौन है। सर वैसे रोज के मेन्यू में क्या क्या रहता है टिफिन में? दाल चावल चाहे रोटी दो सब्जी, वो भी सिर्फ 70 रुपए में। अगर आप महीने का मांगेंगे तो मैं नानी से बोल के आपको डिस्काउंट दे दूंगी। सर हमने उस एरिया में जाके पूछताछ की जहाँ उस आदमी को नारायण के साथ देखा गया था। बस इतना पता चला है कि वो मुकुंद नगर में कहीं रहता है। मुकुंद नगर? सर नारायण के कॉल रिकॉर्ड्स में किसी बलवीर सिंह का नंबर मिला है। ये बलवीर सिंह वही है जो नारायण के साथ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था। इसका एड्रेस पता चला? मकान नंबर 20/3 मुकुंद नगर। सर उस आदमी ने तो हमें यही घर बताया। अरे साहब आप आइए। रेनो अंदर चेक कर। मच्छी बनाइए साहब। खाना तब तुझे खिलाएंगे जेल में। चल। देखो साहब हाथ मत लगाना, नहीं तो कुछ बोलूंगा नहीं मैं, फिर बना लेना चार्जशीट। तेरी चार्जशीट अब यहीं बनाऊंगा। बैठ। चल बोल। डिपार्टमेंट में था साहब, मेरा सीनियर का खून भी आप ही की तरह गर्म था। पता उसके साथ मैंने क्या किया? किस्मत अच्छी थी उसकी, गोली कंधे पे लगी। निमी के अलावा और कितने बच्चों को अपना शिकार बना? अरे साहब आपको जल्दी बहुत है। गोलू चाहिए ना आपको? ये रहा संदूक में। अपनी बहन के साथ मुंबई जाना चाहता था। अबे क्यों मार रहा बच्चों को? अपना काम करो ना। अंकल क्या आपको मालूम है मुंबई जाने की बस कहाँ से मिलेगी? बेटा मुंबई जाने के लिए आपको पानीपत से ट्रेन पकड़नी होगी, बस नहीं। चलो दीदी हम रेलवे स्टेशन चलते हैं। तुम्हें मुंबई जाना है ना? आपको कैसे पता? अभी तुम पूछ रहे थे ना वहां पर दुकान पे, तो मैंने सुन लिया था। मैं टिकट एजेंट हूँ, पास में मेरी शॉप है। 2 मिनट में तुम्हारा टिकट कर दूंगा, बस यहीं पर ही आओ। स्लीपर क्लास के 2 टिकट 1500 रुपए के। इतने पैसे हैं ना तुम लोग के पास? हमारे पास तो सिर्फ 700 रुपए हैं और हमें मुंबई जाना है। ठीक है, तुम मेरी साइकिल में हवा भरा दो, मैं 700 रुपए में 2 स्लीपर क्लास की टिकट दे दूंगा, चलेगा? ठीक है मैं जाता हूँ। ठीक, ये लो। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है? ये भरा के लागे था हवा, तू जा।
ये मेरे साथ ही है यहाँ पर तब तक। इसको जाने देता ना साहब तो ये सब कुछ बता देता, इसलिए उसको यहाँ ले आया। अभी 3 दिन पहले तक जिंदा था, आज ठिकाने लगाने वाला था, तब तक आप आ गए। बच्चे क्या ले लेता हूं? और नारायण को क्यों मारा? दोस्त था अपना, उसके साथ रोज दारू पीता था मैं। तो उन्हें बच्चों के साथ ये सब किया कमीने? मैं पुलिस को बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगर ये बात तूने पुलिस को बताई ना या किसी को भी बताई तो याद रखना तेरी भी बेटी है। वो मुझसे इतना डर गया था कि अपनी बेटी के साथ साय की तरह रहने लगा। फिर मैंने सोचा कि इसका जिंदा रहना ठीक नहीं है और मैंने उसको। उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों करता था उनके साथ ये सब? नफरत करता हूं, नफरत करता हूं प्रवासी लोगों से जो बाहर के राज्यों से यहाँ पे आके नौकरी करते हैं और यहाँ गंदगी फैलाते हैं। पुरानी खुंदक है। 10 साल पहले मैंने एक लड़की को थप्पड़ मारा था, मोलेस्टेशन का केस लगा दिया मुझ पर। 6 महीने अंदर रहा, बाहर आने के बाद सोचा कि इन लोग की नस्लें मिटा दूंगा। तो उन मासूम बच्चों को महज इसलिए अपना शिकार बनाता था कि कोई दूसरे राज्य से आए थे? वो मासूम बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ गरीबी और लाचारी की वजह से यहाँ पेट भरने आए थे, उनको अपना शिकार बनाते थे। बोल, कितने बच्चों को अपना शिकार बना? अपना टारगेट तो बहुत लंबा था साहब, आपने बीच में आकर डंगा लगा दिया। अब हमारा टारगेट भी बहुत लंबा है, इतना लंबा कि जिंदगी भर तो जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। बलबीर सिंह हिंदुस्तान के बेहद ही खौफनाक सीरियल किलर में से अपने आप में एक अजीब किस्म का हत्यारा था। ऑफिशियली उस पर 17 बच्चों के रेप और मर्डर का मामला दर्ज था। गुड टच और बैड टच के बारे में हमें अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारी थोड़ी सी सतर्कता हमारे बच्चों को इस तरह के अपराधों से बचा सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।